पास्टर थॉमस मैथ्यू जो अभी परमेश्वर में विश्राम कर रहे हैं, उनको राजस्थान का अपोस्टल करके कहता है। वो एक बार हमारे एक जनरल कन्वेंशन में आए थे, गुजरात के देश में सिलवासा में हुए थे। एक यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पर जनरल वहाँ पे वो आए थे। तो उन्होंने मुझको देख के इस प्रकार पूछा, मलयालम में पूछा, अपने वेदपुस्तकमारा इन्हीं मेडकान बोलते पर पापा के जो बाइबल है कौन अभी आगे लेकर जाने वाला है, क्योंकि मेरा एक बड़ा भाई भी है। मन ही मन में सोचा मेरा बड़ा भाई है, वो लेकर जाएगा। मैं हमेशा इस प्रकार जब भी मेरे ऊपर भविष्यवाणी होती थी तो मैं ऐसा सोचता था कि अगर मेरे ऊपर भविष्यवाणी हो रहा है कि परमेश्वर की राज्य में तुझे इस्तेमाल करेगा, ऐसे करके भविष्यवाणी होता था, मन ही मन में उसको रीप्रोग्राम करता था। बोलता था हाँ, परमेश्वर के राज्य के लिए मैं इस्तेमाल कैसे होगा, मैं अच्छा काम करवाऊंगा, दौलत कमाऊंगा, अच्छा ऑफरिंग डालूंगा, पासवानों को सपोर्ट करूंगा, इस प्रकार परमेश्वर के राज्य के लिए मैं इस्तेमाल होगा। ऐसे करके मैं मन ही मन क्या करता था, रीप्रोग्राम करता था। मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं था परमेश्वर का सेवकाई फुल टाइम करना। इसका कारण यह है क्योंकि मेरे पापा को मैंने बहुत मुश्किलों भरे रास्ते से गुजरता हुआ देखा है, कठिनाई भरे परिस्थितियों से गुजरता हुआ देखा है। मैंने मन ही मन ठाम के रखा था कि जिस रास्ते से पापा गुजरे हैं उस रास्ते से मैं नहीं गुजरना चाहता। मुझे जो मैं जो ऐसे परमेश्वर का दासों को जो है थोड़ा बलवंत करूंगा, उनको थोड़ा ऑफरिंग दूंगा, यूथ मिनिस्ट्री में आगे बढ़ूंगा, ऐसे करके सोचा। मैं सोचा कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जैसे मैं ये सब सोच रहा था जब रीप्रोग्राम कर रहा था, परमेश्वर ऊपर से हंस रहा था मेरे ऊपर, बोलता है अरे देख अब मेरा टाइम आएगा, ऐसे करके परमेश्वर ऊपर से सोच रहा। परमेश्वर हंसता है, ओके, बाइबल में है परमेश्वर हंसता है। हमको हमेशा लगता है परमेश्वर ऐसा क्रूरता से खड़ा है ना, तो बंदूक लेके खड़ा है ऐसा लगता है, तलवार लेके, बंदूक नहीं लेके तलवार लेके खड़ा है ऐसा लगता है। ऐसा नहीं, परमेश्वर प्रसन्न होता है, परमेश्वर हंसता है ना। एक जगह में ऐसा भी लिखा परमेश्वर सीटी बजाता है, ज़करिया में है वो, ठीक है, तो वो भी होता है। एनीवेज, मैं कहने का तात्पर्य ये है, मेरी योजना कुछ था, परमेश्वर का योजना कुछ और था। अब आपके सामने खड़ा है, आप जान सकते हैं किसका योजना सफल हुआ है। हालेलुया। मनुष्य बहुत योजनाएं बनाएंगे, लेकिन परमेश्वर का योजना ही सफल होगा। हालेलुया। इसी दौरान 2014 में 2013 से मुझे एकदम साफ रीति से परमेश्वर की सेवकाई में निकलने के लिए परमेश्वर ने बुलावट लिया। उससे पहले बुलावट आया था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे खास कुछ चीजें बताया था, तो थोड़ा समय काम करेगा उसके बाद ही निकलेगा। उसके बारे में अभी तो समय नहीं हमारे पास, वो गवाही लंबा गवाही हो जाएगा। एनीवेज 2014 में निकला, तब से लेकर अब 2025 हो गया है, परमेश्वर की सेवकाई में लगे हैं। 2021 से लेकर 2025 तक बाइबल अध्ययन का एक मास्टर्स डिग्री किया बेंगलोर की एक सैक्स नाम का एक कॉलेज में, और 2022 से लेकर 2025 बेंगलोर जाकर किया। 2021 जो है कोविड का समय था बोलकर ऑनलाइन था वो समय। 2021 में कोविड का जो दूसरा वेव आया था, उसमें ओमिक्रॉन था शायद, नहीं डेल्टा जब आया था तब परिवार समेत हम बहुत अधिक गंभीर अवस्था में थे। पापा को पहले आए, उसके बाद मम्मी, उसके बाद मुझे, उसके बाद मेरी वाइफ जिनू को। पापा जो है अस्पताल में एडमिट हो गया, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ परमेश्वर की दया से। वो एक हफ्ते के बाद अस्पताल से वापस आ गए, लेकिन मम्मी की जो है ऑक्सीजन लेवल काफ़ी नीचे गिर गए। उनको अस्पताल लेकर जाना पड़ा। उसका ही अगला दिन, यानी कि उसी रात जिस दिन मम्मी को लेकर गया, उसी रात से लेकर मुझे भयानक रीति से उल्टी आने लगा। खाया तो कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन उल्टी बार बार आते जा रहा था। उस दिन सवेरे मुझे भी अस्पताल लेकर गया। एक दिन के बाद, ये रविवार को हो रहा है, सोमवार को मैं देखा कि मेरा वाइफ भी अस्पताल में आ गई है, क्योंकि उसको भी मेरे जैसे ही बीमारी है। काफ़ी गंभीर बीमारी थे, हम तीनों जो है ऑक्सीजन सपोर्ट में थे। मम्मी को खांसी से ज़्यादा था, मुझे भी जो है मेरा इन्फेक्शन लेवल, एक CRP नाम का एक प्रोटीन लेवल्स देखते हैं, CR प्रोटीन लेवल्स देखते हैं, 0 to 10 रहना चाहिए। मेरा वो 83 था, मतलब 8
8 टाइम्स ज़्यादा था, वो 8 गुना ज़्यादा था। लेकिन परमेश्वर की दया से आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का योजना पूरा नहीं हुआ है, हम जानते हैं। एनीवेज, हालेलुया। वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये हमारी छोटी सी गवाही है। गवाही देने के लिए और भी बहुत सारे चीजें, लेकिन गवाही का समय बाद में आएगा। परमेश्वर हमें सामर्थ करने पाए। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय, उसका 18वां वचन से नीचे हम पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे वचनों में हम जाएंगे। മത്തായി 28 18 മുതൽ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ। Matthew chapter 28 verse 18 onwards। यीशु ने उन्हीं के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। खुदा वचन दे रहा है, तू हमसे बातें करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। हम जब पढ़ते हैं प्रभु जी, इसमें मनन करते हैं खुदा प्रभु, मेरे लिए कोई मानसिक शब्द नहीं, आत्मा की वाणी, आत्मा के अगुवाई के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए तुम तुम्हें सहायता करे, बलवंत करो। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से सुना कर प्यारे पुत्र, आमीन। ओके, ये एक बाइबल स्टडी है ना, बाइबल का अध्ययन है। तो मैं हमारे बाइबल कॉलेज में सिखाता हूँ, और सिखाने के दौरान मैं इस प्रकार मेरे स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप लोग चुप नहीं रहना है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड बोलना है, अच्छी बात है। हमें एनकरेजमेंट मिलता है, पासवानों को हमेशा एनकरेजमेंट आप रिसीव कैसे करते हैं वो समझ में आता है। लेकिन अगर कुछ सवाल अगर हम पूछे तो आप क्या करना है? वेरी गुड। अगर सवाल पूछे तो ब्रदर्स जवाब नहीं दे रहा है। ओके, ठीक है, रेडी है? ठीक है, चलेगा, शर्म नहीं मानने का, ठीक है। मैं आपका भाई समान हूँ, भाई हूँ, ठीक है। पासवान आपसे डांटेगा नहीं, है ना? डांटेगा क्या पासवान? आप ठीक है, नहीं डांटेंगे, ठीक है। तो जब कुछ सवाल या ऐसे का मतलब एक क्विज जैसा सवाल नहीं, ठीक है, जस्ट आपकी सोच को थोड़ा खींचने के लिए होने वाली सवाल है। अच्छा, पहला सवाल, चेला ये नाम जब, ये शब्द जब बोला जाता है तो आपके मन में सबसे पहली बात क्या आती है? चेला जब शब्द होता है आपके सामने, आप सुनते हैं, तो आपके मन में सबसे पहली बात क्या आती है? अच्छा, शिष्य चेला का सेम है, ठीक है। और शिष्य न शिष्य ശിഷ്യന്മാർ അപ്പം ശിഷ്യൻ എന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന മനസ്സിൽ വരുന്ന വാക്ക് എന്താ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മനസ്സിൽ വരും? कोई बोलेगा? आज्ञा पालन करना, वेरी गुड। आज्ञा पालन, गुरु की आज्ञा पालन करना, ठीक है, ओके। हाँ, गुरु के समान, वेरी गुड। और कुछ? गुरु की आज्ञा, गुरु के समान, हाँ, गुरु को पीछे चलने वाला, गुरु को फॉलो करने वाला, और उसी के साथ बना। पास्टर जी, हो गया मेरा बाइबल स्टडी, हो गया, इतना अच्छा से ये लोग जवाब दिया है। अच्छा, यही जो आप लोग ने जवाब दिया है, इसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। अपने जो पढ़ा था मत्ती 28 का 18 से 20, उसमें क्या लिखा है कि सारा अधिकार मुझे दिया है। किसको? यीशु को दिया है। जाओ तुम क्या बनाओ? कन्वर्ट बनाओ, ऐसे करके लिखा है क्या? चेले बनाओ, ऐसे लिखा है। कन्वर्जन नहीं लिखा है, डिसाइपलशिप लिखा है, यानी कि चेलेपन करना, चेलेपन की ओर लेकर आना, ऐसे करके वहां पे लिखा है। सारे मसीही, ये ध्यान देना, सारे मसीही चेले नहीं बन सकते, लेकिन सारे चेले जो है मसीह जरूर है।
समझ में आया? आप मसीह रह सकते हैं, लेकिन हर एक मसीह जरूरी नहीं कि हर एक मसीह क्या है, लेकिन सारा चेला क्या है, मसीह है। ये हमेशा आपके माइंड में रखना है। आप कौन है, क्या है, आप परखना है, जानना है। क्या आप केवल मसीह है, या आप मसीही से भी ज्यादा बढ़कर आप चेले के स्तर पर आप पहुंचे। जब यीशु मसीह इस दुनिया से जा रहे थे, सबसे आखिरी बात उसने क्या बोला, चेले बनाओ, चेले बनाओ, है ना। उसका पहला कार्य, बहुत सारे कार्यों में से पहला कार्य क्या था, उसने भी क्या किया, चेले बनाया। तो चेलेपन यानी कि मसीही जीवन का एक अहम हिस्सा है। चेलेपन जो है, डिसाइपलशिप എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഘടകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്। हालेलुया। हम मसीह जीवन की चेलेपन से पहले, जैसे कि आप लोग ने बताया, आप लोग ने सबने बताया, तो गुरु करके शब्द बताया है ना। गुरु करके शब्द नए नियम में और एक वर्ड यूज करता है, कौन सा है, याद है? कई बार शायद हिंदी में भी वो ऐसा लिखा है, रब्बी। वेरी गुड, ओके, आप लोग सब एकदम अच्छे हैं। तो रब्बी मतलब क्या है, गुरु मतलब क्या है, रब्बी मतलब टीचर, ओके। कोई तो पहले शताब्दी, फर्स्ट सेंचुरी की जो यहूदी रीति रिवाज थे, तो उस समय में एक चेला मतलब केवल आजकल के जमाने के, जैसे कि आप लोग ने बताया था, वैसे टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशनशिप केवल नहीं था। आजकल क्या है, हमने अभी रिसेंटली सुना था, मतलब हमसे करीब लोग से ही सुना था कि जैसे देखो, एक टीचर और स्टूडेंट होता है। टीचर कभी स्टूडेंट के साथ ज्यादा दोस्ती या ज्यादा करीबी नहीं रखता यूजुअली, है ना। मतलब बचपन के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे जो रहते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा बड़ा होने के बाद क्या है, टीचर्स थोड़ा और, क्योंकि टीचर्स को भी होना पड़ता है ना थोड़ा फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे, मेरा जैसा अगर कोई मस्तीखोर निकला, तो मतलब यहाँ पर सिर पे चढ़ा के रखा तो क्या करेगा, ऊपर बाल काट लेगा, है ना, बाल निचोड़ लेगा, ऐसा सब कर लेगा। तो एनीवेज क्या करना है, टीचर को थोड़ा, अभी का रिलेशनशिप में कैसा होता है, टीचर को ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आदर तो करते हैं। अभी का मैंने देखा नहीं आदर करता, उस समय विश्वास करता हूँ, मुझे तो बहुत डर लगता था मेरे टीचर्स को सब देख के। अभी का स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ कैसा है मुझे नहीं पता है, जो भी है आदर करते हैं, लेकिन क्या है, एक डिस्टेंट रहता है ना। उनका मतलब टीचर क्या करता है, उसकी जो जॉब के रीति में वो क्या करता है, कार्य करता है, क्या करती है, एक जॉब के रूप में वो कार्य करता है। उसका पीरियड जो है, उसका लेक्चर 40 मिनट का हो सकता है, 50 मिनट का हो सकता है। 50 मिनट में इतना पोर्शन मुझे खत्म करना है, सिलेबस में इतना खत्म करना है, उसमें क्या है, खत्म हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो अरे एक्स्ट्रा क्लास, स्टूडेंट्स को सरदर्द, टीचर को सरदर्द, है ना, ऐसी बात। मतलब उनको खत्म करना है, कैसे भी सिलेबस को खत्म करने की उस दौड़ पे है। लेकिन पहले जमाने में ये शिष्य और गुरु के, चेला और गुरु का जो संबंध था, थोड़ा गहरा था। यानी कि ये गुरु जो है, अब जैसे यीशु मसीह को गुरु करके बुलाता है ना, रब्बी करके बुलाते थे, वो केवल प्रचारक नहीं था। एक रब्बी जो है केवल एक प्रचारक नहीं था, लेकिन तोरा यानी कि पहले 5 जो पुस्तक है हमारे बाइबल के, कौन सा है, नहीं, उत्पत्ति से, ठीक है, पहला 5 पुस्तक है, वो नियम का पुस्तक है, सारे उसमें नियम के बारे में, है ना, ज्यादा से ज्यादा नियम के पुस्तक। तो तोरा कहते हैं उसको, यहूदी लोग क्या कहते हैं, तोरा कहते हैं। तो तोरा खास तौर से सिखाने के लिए, तोरा नहीं, लोग नबी लोग को भी सिखाते थे, लेकिन खास तौर से तोरा सिखाने के लिए वो लोग जो है तात्पर्य रखते थे। तो तोरा को सिखाने वाले या तोरा को, उसको क्या बोलते हैं, इंटरप्रेट करने वाले, उसके बारे में जानकारी देने वाले पहले शताब्दी के रब्बी ऐसे हुआ करते थे, ठीक है। सो खासियत ये था कि हर एक था, और उस समय ऐसा भी था कि ज्यादा से ज्यादा जो है जो पुरुष या लड़के
क्या बोलते हैं, रब्बी के पास जाते थे, लड़के रब्बी के पास जाते थे। उस जमाने में ऐसे थे, लड़कियों को जो है ज्यादा घर पे उनकी मम्मी या उनके पापा जो है अध्ययन देते थे, लेकिन रब्बी और चेला जो है हमेशा जो है पुरुष के उस माध्यम से रहते थे ध्यान देना। तो उन लोग जो है नियम को सिखाने वाले थे, और ये जो स्टूडेंट्स जो रहते थे, ये शिष्य चेले जो रहते थे, ये केवल सुनते नहीं थे, आपने किसी ने कहा ना फॉलोड हिम, है ना, रब्बी के साथ हमेशा रहते थे, रब्बी के पीछे चलते थे हमेशा, मतलब लिटरली भी चलते थे, हर दिन चलते थे, और साथ ही साथ रब्बी जो करते थे वो देखते भी थे। रब्बी जो करते थे वो देखते थे। तो केवल मुंह से जो रब्बी सिखाता वो नहीं, उसके जीवन से जो रब्बी सिखाता था वो भी ये लोग क्या करते थे। यहूदी जो एक कहावत इस प्रकार है, कहावत पूरी तरीके से नहीं, मुझे भी उतना पता नहीं, लेकिन उसका जो एक संक्षिप्त में इस प्रकार कहता है कि एक शिष्य, एक सच्चा शिष्य या सच्चा चेला वो होता है जिसने रब्बी के पैर से निकलने वाले धूल से अपने आप को पूरी तरीके से मोड़ लिया है। समझ में आ गया? रब्बी आगे चलता है, उसका पैर का जो धूल है वो पीछे उड़ता है। तो सच्चा चेला वो होता है जो रब्बी के साथ हमेशा रहता है। तो रब्बी का जो धूल है वो चेले के ऊपर रह जाता है, और चेला पूरा उस रब्बी के पैर से निकलने वाले धूल से पूरा ढक जाता है, वैसा होता है। तो ये रब्बी को इतना एक अहम स्थान था। इसलिए पौलुस जब कहता है अपने आप के बारे में, पौलुस कहता है, पौलुस का एक गुरु था, उसका नाम था गमालिएल। क्या था नाम? गमालिएल। सुना होगा आप लोग ने, है ना? तो गमालिएल के पैरों तले बैठते हुए, चरणों में बैठते हुए वो शिष्य लेता था, या फिर वो शिक्षण लेता था, टीचिंग लेता था, ऐसे करके हमें देखने में। तो रब्बी हमेशा साथ में, रब्बी और चेला जो है हमेशा साथ में। लेकिन एक बात आप ध्यान देना है, रब्बी कभी चेले को नहीं चुनता था। मतलब पुराने जमाने के पहला शताब्दी का जो ओरिजिनल जो रब्बी स्टूडेंट रिलेशनशिप का बारे में मैं कह रहा हूँ, रब्बी और चेला के बारे में, रिश्ते के बारे में, वो रब्बी कभी चेले को नहीं चुनता था, है ना। चेला जाके रब्बी को बोलता था, मुझे क्या है, आपके चेला बनना है, मुझे आपका चेला बनना है, ऐसे करके बनता था। तो यूजुअली क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता था पता है, जो अमीर जो लोग थे ना, उन लोग ज्यादा रब्बी के पीछे जाते थे। क्यों? क्योंकि जो गरीब लोग हैं उन लोग बचपन से ही अपने बाप के जो भी ऑक्यूपेशन होता था, प्रोफेशन होता था, उसमें लग जाता था। क्योंकि उनके घर पे उतना पैसा नहीं है, तो बाप जो करता है वो अपने बेटों को भी करना पड़ता है। तो ये चेले जब जो जवान उसका रब्बी को चुनने जाता था, वो उसका घर थोड़ा वेल टू डू था, अच्छा मतलब पैसा था उसको, ठीक है ना। तो उसके वजह से उसको जाने के लिए, क्योंकि क्या है, रब्बी के पास जाएगा तो फुल टाइम जॉब है, ये पार्ट टाइम नहीं है ना। रब्बी के पास जाना मत केवल कुछ समय के लिए जाना नहीं, रब्बी के पास हमेशा रहना पड़ता है। तो फुल टाइम है, मतलब घर का काम में कुछ ये हाथ नहीं बढ़ा सकता, है ना। तो घर पे अगर रोटी पकना है ना, अगर घर पे दाल चावल बनना है, तो उनको उतना क्या बोलते हैं, आर्थिक परिस्थिति होनी चाहिए। नहीं होगा तो ये रब्बी के पीछे हो नहीं सकते थे, है ना, ऐसा जमाना। तो उस जमाने के लोग ऐसे थे, पहले शताब्दी का बात कर रहा हूँ, डिसाइपल्स की बात कर रहा हूँ। तो वो जाके चुनते थे, वो रब्बी के साथ रहते थे, रब्बी कैसा प्रार्थना करता है, रब्बी कैसा खाता है, रब्बी कैसा रेस्ट लेता है, रब्बी किस प्रकार उसके खिलाफ आने वाले या कुछ सवालों के जवाब देता है, ये सारे बातें वो बोलते थे वहां पे। हमारे एक अंकल ने कहा कि रब्बी जैसा बनना, है ना अंकल, आपने कहा रब्बी जैसा बनना। तो रब्बी जैसा बनने का तात्पर्य, उसका पर्पस वो था, उसका उद्देश्य होता कि वो रब्बी जैसा बनना चाहता है। लेकिन अभी तक यीशु के बारे में हम आए नहीं, यीशु के बारे में अब तक हम लोग आए नहीं। मैंने पहले कहा ना कि स्टूडेंट्स जाके रब्बी को खोजते थे, रब्बी इसको इवैल्यूएट करता था। रब्बी क्या करता था, इसको इवैल्यूएट मतलब इसको देखते थे, परखता था
और देखता था ठीक है, मतलब ये साथ में रह सकता है क्या, इसका मतलब परिस्थिति कैसा है, इसका अब तक का नियम कितना इसने पढ़ा है, मुझे पहले से सिखाना पड़ेगा क्या, है ना, मुझे उत्पत्ति से सिखाना पड़ेगा या इसका माँ बाप ने कुछ दिया है, इसको परोसा है क्या, कुछ मुझे दूध देना पड़ेगा या कुछ हैवी देना पड़ेगा, वो सब रब्बी देखता था पहले से ही। तो रब्बी परख के क्या हुआ, चुनता था, क्या करता था, रब्बी परख के चुनता था। तो इस सब बातों में समझना है कि रब्बी से करीबी है, ठीक है, रब्बी से करीबी है, रब्बी से एक रब्बी की जो नकल करने को देखता है, एक चेला जो है रब्बी का नकल करने देखता है। तीसरा, रब्बी के आधीन रहता है, ठीक है, रब्बी का आधीन रहता है। अब आते हैं यीशु के पास, ये पहला शताब्दी का रब्बी और स्टूडेंट का रिलेशनशिप था। अब आते हैं यीशु के पास। यीशु भी रब्बी जैसा था। यीशु भी क्या है, वचन सिखाया, सिखाया कि नहीं, वचन सिखाया। खासतौर से मत्ती 5 से 7 पूरा यीशु का एक बड़ा पहाड़ी उपदेश हमें सुनने मिलता है। यीशु भी वचन सिखाया, यीशु का भी चेले थे कि नहीं, हाँ, साथ में रहना मेरा, ठीक है। यीशु को भी क्या बोलते हैं, रब्बी करके बुलाते थे कि नहीं, बुलाते थे, ठीक है। बट यीशु ने ये जो चेलेपन की जो चीज जो पहला शताब्दी में था, चेलेपन की जो 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 कॉन्सेप्ट था पहला शताब्दी में, उसको नए तरीके का परिभाषा दिया, नए तरीके का परिभाषा किया। कैसा, पहला, चेला यीशु को नहीं चुना, यीशु ने चेले को चुना। समझ में आ रहा है, चेले यीशु को नहीं चुना, यीशु ने चेले को चुना। मरकुस 1:17 लीजिएगा, मरकुस 1:17। യേശു ഇനിഷ്യേറ്റ് करता है, യേശു ക്രിസ്തു ആദ്യ ശതാബ്ദിയിൽ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴേക്കും, ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ യൂഷ്വലി ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ടീച്ചറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ യേശു അതിനെ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റുകയാണ്. യേശു പറയുകയാണ്, യേശു എന്ന് പറയുന്നു എന്നെ പിന്തുടരുക എന്ന്. ഓക്കേ, മാർക്ക് 1:17. यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। मेरे पीछे आओ, ऐसे करके यीशु ने उनसे कहा। तो यीशु जाकर उन लड़कों को बोल रहा है कि मेरे पीछे आओ, है ना। ये इवन चेलों के बारे में जब कहा है ना, ये सारे लोग जो है काफी जवान थे, काफी जवान थे। हमारे बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन यूजुअली जब कोई चेला और स्टूडेंट होता है तो जवानी के समय में क्या करता है, ये लोग एक रब्बी के पीछे जाता है। तो यीशु ने भी जवानों को ही उस समय चुना है, हम ऐसे समझ सकते हैं। एनीवेज, उसमें और ज्यादा जानने तो एक पहली बात है, यीशु इनिशिएट करता है, यीशु पहला कदम लेता है अपने चेले को चुनने को। यूहन्ना लेंगे, यूहन्ना 15:16 जरा लेंगे, यूहन्ना 15:16। जॉन चैप्टर यूहन्ना 15 तुमने मुझे नहीं चुना। इसलिए यीशु मसीह वहां पे कहता है, देखो पहला शताब्दी में क्या कहता है, पहला शताब्दी में चेले जाकर पूछते थे, क्या मैं तेरा चेला बन सकता हूं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, तूने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं, हमने यीशु को खोजते आया नहीं है, यीशु हमें खोज कर आया है, यीशु ने हमें चुना है। हालेलुया। ये कोई मामूली बात नहीं है मेरे प्रिय। हालेलुया। देखो, सारा दुनिया को रचाने वाला, हालेलुया, मुझे और आपको नाम लेकर बुलाया है, नाम लेकर चुना है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. ലോകത്തിലെ ഹല്ലേലൂയ, ലോകത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചതായ എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചു. हालेलुया, मुझे नाम लेकर बुलाया। आज पास्टर ने कहा नाम लेकर बुलाना, है ना, उसमें एक प्रेम आता है ना, आपका नाम लेकर बुलाने वाला। ये एक बड़ा बहुमूल्य, जब चेला हम बनता है, इट्स अ बिग प्रिविलेज। अगर हमने यीशु का चेला बना है, ये एक बड़ी बात है। यहाँ पे दुनिया के पॉलिटिशियंस तो बहुत सारे चेले होंगे, अच्छी बात है। दुनिया के सारे बड़े बड़े दिग्गजों को उनके चेले होंगे, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन सोच के देखो, हाल दुनिया को रचाने वाले, दुनिया को चलाने वाला, हालेलुया, हमारा उद्धार करता मुझे चेला बनाया है। हालेलुया, ये मैं, हालेलुया, ये मुझे नहीं, हालेलुया, मैंने चुना नहीं है, उसने मुझे चुना है। वहां पे नीचे देखेंगे हम, लेकिन उसके बारे में ज्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन नीचे पढ़िएगा, उसमें 15 का 16 का नीचे पढ़िएगा। और तुम्हें नियुक्त किया है, और तुम्हें नियुक्त किया है, नियुक्त किया है। हालेलुया, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। हाँ, कि तुम जाकर फल लाओ। तुम जाकर, तो इसके से मतलब चुना हुआ है, मतलब हमें कुछ जवाबदारी भी, हालेलुया। यही हमारा टॉपिक है ना, लिविंग एज ए डिसाइपल इन पर्सनल लाइफ, चर्च लाइफ, सोसाइटी, है ना। यानी कि चेला बनना एक प्रिविलेज है, बट दिस प्रिविलेजेस कम विद सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमें, भारत का हम सिटीजन है, ये हमारी प्रिविलेज है, लेकिन इस सिटीजन जब हमें सारा राइट्स मिलता है, उसके साथ साथ ड्यूटीज भी है। भारत के प्रति हमें कुछ कर्तव्य भी है कि नहीं। हम ऐसे ही जी नहीं सकते, है ना, हम ऐसे ही जी नहीं सकते। वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह का जब चेला बनते हैं, उसमें हम क्या करना है, फल लाना है। हाँ, और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम्हारा फल, ओके, फल बना रही, इसमें हम बाद में देखेंगे। एनीवेज, तो पहला हमें चुना है, हम चुने नहीं, हमें चुना है, ये ध्यान देना। क्या है, हम चुना, हमें चुना है, हम चुने नहीं, है ना, हमने नहीं चुना है, हमें चुना गया है। ओके, दूसरी बात, लूकोस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, लूकोस अंजिंदे पक्तुम बन, लूका 5 का 10 और 11, लूका 5 का 10 और 11। क्योंकि 10, और वैसे ही जब्दी की पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंबा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीविता पकड़ा करेगा। और वे नाव के किनारों पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसी के पीछे हो लिए। पहला शताब्दी का मैंने कहा था ना आपको, वो क्या करते थे, चेले आके पूछते थे, लेकिन पूछने के बाद रब्बी के ऊपर होता है कि ये मेरा चेला बनना है या नहीं बनना है। अभी समझो मैं इनके पास, इस ब्रदर के पास आया, एक ब्रदर ने मुझे बताया कि मुझे आपका चेला बनना है। भी मैं रब्बी हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं मुझ में एक अधिकार है। मैं बोलता हूँ, ब्रदर मुझे आपका चश्मा पसंद नहीं आया, ऐसी चश्मा नहीं था वो टाइम पे, सोच ले, ब्रदर मुझे आपका चश्मा पसंद नहीं है, आपको मैं चेला नहीं बनाऊंगा। ब्रदर आपका टी शर्ट का कलर मुझे पसंद है, आप आ जाओ। सोचो ऐसा रब्बी अगर करता होता, उस जमाने में ऐसा नहीं, लेकिन क्या है, एक तो मैं जैसे कहा प्रिविलेज लोग थे, थोड़ा पैसा होना चाहिए उनको, थोड़ा क्या बोलते हैं, वचन के बारे में थोड़ा, तो उन लोग क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। रब्बी क्या करते हैं, फिल्टर मतलब समझ गया ना आपको, है ना। तो हम लोग जब भी गेहूं ये करते हैं, फिल्टर का मतलब समझ गया, फिल्टर करते हैं। मेरे को बेहतरीन चाहिए, मुझे बेहतरीन चाहिए। यीशु ने किसको चुना, मछुआरों को। हालेलुया। उस जमाने में मछुआरों को बड़ा ज्यादा इज्जत नहीं मिलता था, उस ऐसे लोगों को यीशु ने चुना। दूसरा मत्ती लीजिए, मत्ती 9 का 9, मत्ती 9 का 9, मत्ती 9 का 9। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसी के पीछे हो लिया। मत्ती कौन था, चुंगी लेने वाला, है ना। और चुंगी लेने वालों को यहूदी लोग इतना घृणा करते थे, इतना गुस्सा। हम जकै का स्टोरी देखा है ना, इसके बाद भी हमें देखने मिलता है। मत्ती 9 का 10 से आगे पढ़ेगा तो भी यीशु मसीह के बारे में कहता है कि ये चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ नाश्ता करता है, खाना खाता है। और उस जमाने में किसी के साथ खाना खाना मतलब उनसे रिश्ता बनाना हो जाता है ना।
तो मतलब ये किसके साथ, अगर ये सच्चाई में रब्बी होता तो इनके मतलब उनका सोच विचार ऐसा है, ये सच्चा रब्बी होता तो ये परख लेता कि ये कौन है, चुंगी लेने वाला है। क्यों चुंगी लेने वाला को इतना घृणा क्यों होता था? क्योंकि ये ना अपने हिसाब से कमी, तो रोमी सरकार से उनका अथॉरिटी था, अधिकार था कि चुंगी ले सकता है, और उस समय बहुत सारे चीज में टैक्स होता था, तो टैक्स के अलावा कुछ कमीशन हुआ करता था जो इनको रख सकता था, जो ये लोग रख सकते थे, कमीशन इनके हिसाब से, ठीक है। तो रोमियों को भी ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन होना पड़ता था, और यहूदी लोग को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि ये रोमियों के साथ संबंध रखता है। अब रोमियों के साथ संबंध रखना मतलब जातियों के साथ संबंध रखना, तो इसके मतलब यहूदी लोग जो खास तौर से धर्मी, यदि अपने आप को धर्मी दिखाने वाले यहूदी लोग को बिल्कुल ये ऐसे लोग पसंद नहीं है। पैसा का मामले आएगा तो वैसा भी किसी को कुछ पसंद नहीं आता है ना, पैसा का मामले, पैसा लेने जाना है, लेने का बात होता है या किसी को हम देना पड़ता है, उतना पसंद नहीं आता है। तो सोचो ये साथ ही साथ धर्म का बात भी आ गया, तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है। और क्या बोलते हैं उस समय, मतलब समाज से इसको, मत्ती को समाज यानी कि यहूदी समाज से बिल्कुल ही घृणा होने वाला मत्ती को यीशु ने क्या किया? चुना। मछुआरों को चुना, चुंगी लेने वालों को चुना, साधारण लोगों को चुना। हालेलुया। अगर यीशु मसीह फिल्टर करता था ना, तो मैं यहाँ पर खड़ा नहीं होता, हम कोई भी यहाँ पर नहीं होते अगर यीशु मसीह फिल्टर करता था। हालेलुया। वो जब चेला बनाता है वो फिल्टर नहीं करता है। हालेलुया। उसकी करुणा है, उसकी अनुग्रह है कि आज हम यहाँ पर हैं। हालेलुया। वो उसकी योजना के हिसाब से उसने हमें क्या किया है? चुना है। हमें चेला किससे कैसे बनाया है? उसकी योजना के से, उसके अनुग्रह से, उसके प्रेम से, उसकी करुणा से, उसकी दया से। हालेलुया। जब दुनिया के रब्बी लोग चुन चुन के चेलों को चुन रहे थे, यीशु मसीह सबसे नीचे स्तर के लोगों को चुनकर उसका चेला बनाया। हालेलुया। ऐसा किया इसलिए मैं खड़ा हूँ, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। हालेलुया। कितना बड़ा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसे लोगों को यीशु मसीह चुना है। तो समझ गया, पहला शताब्दी का जो नॉर्मल रब्बी लोग थे और जो यीशु मसीह जो रब्बी बना, इसका फर्क समझ गया। हालेलुया। यीशु मसीह जो है चेलेपन को एक नया डेफिनेशन दिया। चेलेपन को, चेले और रब्बी के बीच में जो रिश्ता है उसको एक नया सिरे से उसने रीडिफाइन किया, एक नया डेफिनेशन दिया, पूरी अर्थम गुड़तु यीशु क्रिस्तु। हालेलुया। उसी के वजह से, हालेलुया, हम कलीसिया में हैं। उसी के वजह से हम अपने आप को चेला कह सकते हैं। हालेलुया। अगर बाइबल का नॉलेज के हिसाब से हमें चुना जाता तो हम कोई भी उसके आसपास भी आने के लिए लायक ना होता। तो पैसे के हिसाब से हमें चुना होता तो हम कोई भी, है ना, मैं तो अंबानी अदानी नहीं हूँ, मेरा नाम वर्गीस है, ब्लेसन अदानी या ब्लेसन अंबानी नहीं हूँ, या ब्लेसन टाटा नहीं है, ब्लेसन बिरला नहीं है। सुनने में अच्छा लगता है ब्लेसन बिरला बीबी, अच्छा लगता है, लेकिन नहीं है। साधारण पासवान के घर पे जन्म लिया, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे में माइक बिल्कुल नहीं था। हमारा उधर यूथ प्रोग्राम होता है ना, आईपीसी का यूथ प्रोग्राम होता है, बाइबल क्विज होता है, हाँ, ऑनलाइन भी होता है। ओके, मेरे लाइफ में मैं एक ही बाइबल क्विज में जीता है। अब समझ गया मेरा लेवल कितना था। हाँ, पूरा लाइफ में मैं एक ही बाइबल क्विज में, तो अगर आप बाइबल क्विज में हारे हुए तो कोई बात नहीं है, यीशु आपसे आपको फिर भी चाहता है, यीशु आपको फिर भी प्रेम करता है, आप फिर भी यीशु का चेला है। हालेलुया। मैं सच में हम अपने आप को कितना धन्य कह सकते हैं कि हमें यीशु ने फिल्टर नहीं किया। हालेलुया। उसने मछुआरों को, चुंगी लेने वालों को, साधारण लोगों को बुलाया, ह्यूमन क्वालिफिकेशन से नहीं हमें चुना है। हालेलुया। उसकी योजना के अनुसार, उसकी करुणा के वजह से, उसके प्रेम की उस चरित्र से, उसकी प्रेम के स्वभाव से उसने हमें चुना है। हालेलुया। दूसरी बात हम देखेंगे कि यीशु मसीह जब सिखाते थे, उस जमाने के जो रब्बी सिखाते थे वो कैसे सिखाते थे? वचन इस प्रकार कहता है, ऐसे करके बोलते थे, या फिर ये रब्बी इस प्रकार कहता है, ऐसे बोल के शुरू करते।
है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को समझो उस जमाने के पहले शताब्दी का रब्बी है, ऐसे करके आप समझो, तो मैं इस प्रकार कहूंगा कि हरिदास पास्टर इस प्रकार सिखाया था कि तुम परमेश्वर से प्रेम करना, इसलिए तुम परमेश्वर से प्रेम करना। लेकिन यीशु मसीह कैसे सिखाया? मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं, यानी कि अधिकार के साथ उसने सिखाया। मत्ती 7:29 लीजिए, मैं मत्ताई 7:29, मत्ती 7:29। क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान, अधिकारी के समान, yes, उन्हें उपदेश देता था। शास्त्रियों के समान, शास्त्री मतलब वहां के उस जमाने के, उन लोग भी टीचिंग करते थे, लेकिन उनका टीचिंग कैसा था कि ऐसा इस प्रकार है, ये ऐसा कहता है, ये ऐसा कहता है। यीशु मसीह कहता है परंतु मैं तुमसे कहता हूं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं। हमारा रब भी जो है अधिकारी है, उसके ऊपर अधिकार है। वही हमने मत्ती 28 में पढ़ा था, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, हालेलुया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु को मिला है, और उस यीशु ने हमें चेला बनाया। हमारा चेला बनाने वाला कोई मामूली नहीं है, अधिकार हाथ में रखने वाला है, अधिकार हाथ में रखने वाला है, हालेलुया। वो मामूली नहीं, he is the one who has authority। वो केवल वचन को व्याख्या नहीं करता, वचन को पूरा करने वाला है। वचन की व्याख्या यानी कि वचन को सिर्फ इंटरप्रेट नहीं करता, വചനത്തിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നവന് മാത്രമല്ല എൻ്റെ കർത്താവ്, वचन पूर्तिകരിക്കുന്നവനായി എൻ്റെ കർത്താവ്, वचन को पूरा करने वाला मेरा परमेश्वर, हालेलुया। हम जब देखते हैं ये चेलेपन के बारे में, जब हम देखते हैं तो शिष्यों ने क्या किया, हमने देखा, मरकुस 1 में भी देखा, लूका 5 में भी देखा। उन्होंने जब पहला शताब्दी का जब चेले आते थे तो यूजुअली उनको टेम्पररी रीति में भी आ सकते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए वो आ सकते हैं, सीख सकते हैं, फिर जा सकते हैं। वो खुद रबी बनेगा या ना बनेगा उसके ऊपर है, लेकिन टेम्पररी रीति में वो वापस जा सकता है, वो अपने घर में वापस जा सकता है, वो जो काम करता है वापस जा सकता है। यीशु मसीह जब लेकिन बुलाया अपने चेलों को, कैसा क्या किया वहां पे, हमने जैसे अभी लूका 5 में देखा, लूका 5 की उस अंतिम भाग में 11वां पद, लूका 5 लोकोस अंजिंदे 11। और वे नाव को किनारे पर ले आई, हाँ, और सब कुछ छोड़कर उसी के पीछे हो। अब तक हमने रब्बी के बारे में देखा, रब्बी हमें चेला चुना है, रब्बी ने हालेलुया हमें फिल्टर नहीं किया है ना, ये सारी बातें देखा, रब्बी के ऊपर अधिकार है। अब चेले के मामले में आए हैं, चेला क्या करता है, सब कुछ छोड़कर यीशु का पीछे हो लिए, या यीशु के पीछे होने वाले क्या किए, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। मरकुस 1 में लिखा अपने जाल को छोड़ दिया, यहाँ पर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, ऐसे करके लिखा है। मत्ती 9 में हमें देखने मिला कि उसने अपने जो चुंगी लेने वाले की ऑफिस था, है ना, वहां पे वैसे लिखा है, मत्ती 9:9 क्या लिखा है, मसूल की चौकी, है ना, वो मसूल की चौकी पर बैठा था, वो उठकर उसके पीछे, यानी कि वो मसूल की चौकी छोड़ दिया, यानी कि इनका जो भी जीवन की जो आधार था, इनका जो भी जीवन की जो जीवन से इनको जो मिलता था वो छोड़ दे। मैंने याद है, मैंने आपको कहा था कि जिसके घराने में थोड़ा बहुत पैसा है, वो लोग ही जो है चेला बनने के लिए रब्बी के पास जाता था। यहाँ पर रब्बी आके बुला रहा है इनको, और इनका जो भी है वो जो मिल रहा है वो भी छोड़ रहा है। अरे ये ऐसा कैसा है ना। कभी हम पैसे को देखकर, कितना लोग पैसे को देखकर यीशु के पास आया है, यहाँ पर ऐसा कोई है? पैसे को देख, अगर पैसे को देखकर यीशु मसीह के पास आए तो आज सही समय उद्धार पार कर जाना है। हम कोई पैसे को देखकर नहीं आए, है ना, हमको पैसे को देखकर चेला नहीं बना,
यहाँ पर ये लोग, यहाँ पर लिखा है कि ये लोग ने अपने जाल को छोड़े, अपने चौकी को छोड़े, अपने बोट को छोड़े, नाव को छोड़े, सबको छोड़ दिए, लेकिन एक भी बार हमें ये देखने नहीं मिलता कि इनमें कोई भी कमी हुई। चेलों को कोई भी चीज की, उनका जो टैक्स था वो भी यीशु ने भरा, है ना। वहाँ पे जब पत्रोस आके पूछता है कि मंदिर के अधिकारी पूछ रहे हैं, तो मंदिर में एक टैक्स देना पड़ता था, द्राखमा, उसको मिलता है एक, क्या बोलते हैं, एक मच्छी के पेट से मिलता है ना। जो गवर्नमेंट को देना था वो भी यीशु के पीछे होने की वजह से अगर आपने कुछ छोड़ा है तो कुछ भी नष्ट नहीं है, कोई भी चीज नष्ट नहीं है। वो कभी हमें शर्मिंदा होने नहीं देता। हालेलुया। चेले ने अपने नाव, अपने छाल, अपने चौकी को छोड़े, अपना जो प्रोफेशन को, अपने ऑक्यूपेशन को छोड़ दिए, लेकिन एक भी जगह में हमें देखने नहीं मिलता कि वो भूखे थे, एक भी जगह में देखा नहीं मिलता वो प्यासे थे। हालेलुया। परमेश्वर ने उनकी पूरी जरूरतों को पूरा किया, उनकी यहाँ तक कि उनके टैक्सेशन का भी प्रॉब्लम पूरा कर दिया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर महान है। मैंने आपसे कहा ना, मैं 2014 तक काम करता था, ठीक ठाक काम था, बताऊंगा नहीं, लेकिन ठीक ठाक काम था, अच्छा काम था, अच्छा नौकरी था, अच्छा ठीक ठाक पगार था। पूछे मुझे, लोगों ने पूछे, छोड़ रहे हैं, कैसा जाएगा आगे का बात। मैं बोला यार, दुनिया के सुपरवाइजर को छोड़ के परमेश्वर मेरा सुपरवाइजर बन रहा है, अब इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। 2024 से लेके 2025 तक परमेश्वर ने अभी तक शर्मिंदगी में आने नहीं दिया, किसी का कर्जदार बनने मुझे नहीं दिया। मैंने हाल 2021 में, मेरे टेस्टमनी बोलता हूँ, 2021 में जब हम बैंगलोर जा रहे थे, हमने परिवार समेत हमने निर्णय लिया कि हम जो बाइबल का अध्ययन करना है। तो बहुत सारे बाइबल कॉलेज के हम देख रहे थे, ऑनलाइन में देख रहे थे, नेट में देख रहे थे। तो एक कॉलेज हमें दोनों को पसंद आया। मेरा बीवी ऑलरेडी मेरे से सीनियर है, जो बाइबल कॉलेज की जो पढ़ाई में मेरे से सीनियर है, वो 2012 में ही वो ग्रेजुएट हो गया है। तो वो मुझे बहुत इनकरेज करते थे कि आप ज़्यादा पढ़ना है ऐसे करके, और मुझे भी बहुत पहले से था, लेकिन मिनिस्ट्री में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि जा नहीं पाया। कोविड के समय आया तो फ्री हो गया, तो चलो जाते हैं, देखते हैं, अभी का समय अभी निकला, नहीं तो कभी नहीं होगा। तो परमेश्वर कभी एकदम व्यक्त रीति में परमेश्वर ने हमसे एकदम क्लियरली परमेश्वर हमने दोनों से बातें की। हमारे बाइबल कॉलेज के ऑनलाइन कन्वेंशन था, उसमें परमेश्वर के दास लोग ने आके बोला, और खासतौर से उन्होंने इस प्रकार वहाँ बताया कि आप जहां पर जाओगे वहां पर परमेश्वर का आशीष आपको मिलेगा। आप जहां पे कदम रखोगे, रखने के बाद परमेश्वर का आशीष वहां पे मिलेगा। आशीष देकर नहीं जाना है, कदम रखो, परमेश्वर उसके आशीष को लेकर आएगा। हालेलुया। वचन के आधार पर भी इस प्रकार बताया गया, हमें बोला गया था कि जो योग्य है वो तुम्हें दूंगा। एक दृष्टांत में एक मालिक इस प्रकार कहता है ना, जो योग्य है वह तुम्हें दूंगा, ऐसे करके वो वचन हमसे बातें कि जो योग्य है, योग्यമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തരാം എന്ന് കർത്താവിന്റെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു വാഗ്ദത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു। परमेश्वर का एक वायदा था। तो हमें सायक्स देखा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसका फीस देखा तो मेरे पापा के वर्ड्स में, पापा के शब्द में कहेंगे तो 4 साल का अध्ययन होने के बाद MBBS का डॉक्टर का जो फीस है उतना फीस होता है, ऐसे करके गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS का डॉक्टर का जितना फीस होता है उतना फीस होता है, ऐसे करके पापा का शब्द में कहा तो ऐसा है। लेकिन बहुत अच्छा कॉलेज है, मुझे जाना मुझे बहुत लगा था। तो हमने फेथ विश्वास के साथ वहाँ पे अप्लाई किया। एक्चुअली एप्लीकेशन डेट हो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने ऑफिस को मेल डाला। मेल डालने के बाद उन्होंने बोला ठीक है आप लेट फी भर दो, आ जाओ। लेट फी मतलब रेट, एप्लीकेशन फी का लेट फी भर दो, आ जाओ। तो लेट फी भर के अप्लाई करो करके बोला। अप्लाई किया, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम हुआ। एंट्रेंस एग्जाम के बाद उन्होंने बोला आप क्लियर हो गए, इंटरव्यू हो गया, क्लियर हो गया। 1 साल में हम लोग को 2 लाख से ऊपर फीस चाहिए। हमारे बैंक अकाउंट में 0 है। हम जा रहे हैं बैंगलोर, या 2021 में बैंगलोर नहीं गया, कोविड की वजह से हमें बुलाया नहीं गया, लेकिन फीस भरना है।
4 किस्ती में EMI में भरना है, इंस्टॉलमेंट में 4 इंस्टॉलमेंट में भरना है। टोटल 1 साल का 2 लाख के ऊपर है। कैसे होगा कुछ पता नहीं। विश्वास के साथ मैं बोला, उनका एक फॉर्म आता है, वो कहता है स्पॉन्सरशिप फॉर्म, यानी कि आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है वो आप लिख के बताना है। मैंने सिर्फ इतना लिखा, आई बिलीव गॉड विल प्रोवाइड, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर मुझे देगा। इतना था मेरे पास, 0 नहीं, थोड़ा ज्यादा, 0 मतलब पूरा गलत होगा, मतलब है बैंक में है, लेकिन मतलब 2 लाख तो कुछ नहीं होगा। हमने 4 साल पढ़ाई पूरा किया, एक भी मेल हमें नहीं आया कि आप फीस भरना है, अब लेट हो गए हैं। परमेश्वर ने 4 साल इतना अद्भुत रीति से हमें चलाया, किसी के सामने शर्मिंदा होने नहीं दिया। 4 तो ये 2 लाख तो केवल 1 साल का फी है, 1 साल का फी, 1 साल। हम दोनों जाके वहां पे रहना है, हमें वहां पे बहुत सारा खरीदारी करना है, हमारा भी पेट है ना, भरना है, सिर्फ केवल वचन से पेट नहीं भर सकता है ना। इतना विश्वास में भी नहीं हो गया है कि इतना विश्वास में आगे नहीं बढ़ गया कि वचन काफी है, पेट भर जाओ बस। हमें सब खाना, उपवास प्रार्थना चल रहा है, गलत राइट बोलना लगता है, तो खाना चाहिए। ये सारी बातें परमेश्वर ने बोला। परमेश्वर बड़ा महान है। शिष्यों के बारे में कहा, चेलों के बारे में कहा, सब छोड़ के तो आए, लेकिन एक भी बार वो लोग कर्ज लेते हुए हमें नहीं देखा। हालेलुया। परमेश्वर ने उनका पूरा जरूरत पूरा किया। अगर आप परमेश्वर के नाम से कुछ छोड़ कर आए हैं, परमेश्वर के नाम के बदौलत आप उनके चेले बने हैं, मैं आज गारंटी देता हूं आपको कभी शर्मिंदगी में वो लेकर नहीं जाएगा। हालेलुया। आपको कभी अपमानित नहीं करेगा, आपका जरूरतों को वो पूरा करेगा। इसका मतलब नहीं ये नहीं कि बहुत है, कठिनाई आएंगी, मुश्किलें आएंगे, चेलों को भी आया है, मुश्किलें आए हैं, लेकिन हालेलुया उस मुश्किलों के ऊपर भी खुदा बनकर खड़ा रहने वाला हमारा है। हालेलुया। तो ये हालेलुया उस समय में हम देखते हैं, इवन केवल ऐसे क्या बोलते हैं, उनकी जो प्रोफेशन को केवल नहीं छोड़े ना, उनके माता पिता को वैसे कौन कहते हैं। लूका 14:26 जरा लिखा है, लूका 14:26, लूकोस 14:26। 26। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल वाली बात है ना, सुनने में बहुत कठोर है। अरे कैसा क्या कह रहा है यीशु, क्या कह रहा है हमें पति को, माता को, पत्नी को, लड़कों को, भाई को, बहन को अपने प्राण से भी बढ़ के या अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला। इसका मतलब है कि आप पहला स्थान, प्राथमिकता किसको देना है? यीशु को देना है, परमेश्वर को देना है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि आप आपके पति, पत्नी, बच्चों को अरे नहीं तू नहीं चाहिए यीशु, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है कि अपने माता पिता को आदर करने का, उसके बारे में फरीसियों के बारे में वो कहता है, माता पिता को आदर करने के बारे में वो खास कहता है। इसका मतलब प्राथमिकता के बारे में, प्रायोरिटी के बारे में कहता है। यीशु को सबसे पहला स्थान देना है, क्योंकि अगर यीशु को आप अगर प्रेम करते हो तो बाकी वो प्रेम से, उससे उमड़ने वाली प्रेम जो है वो बाकियों को भी हम प्रेम में लेके आ सकते हैं। उसको, उनको भी वो हमारा प्रेम, यीशु का जो प्रेम है उनको भी दे सकता, क्योंकि उसका जो प्रेम है वो उमड़ने वाली प्रेम है, वो ना रुकने वाली प्रेम है। तो अगर पहला स्थान यीशु को दिया, बाकी जो भी है उसको वो प्रेम मिल जाएगा। लेकिन प्राथमिकता किसको देना है? परमेश्वर को देना है। हालेलुया। ऐसा नहीं, यीशु ने कभी ऐसा नहीं कहा अभी इसके वजह से, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना जॉब छोड़ दो, फैमिली छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चेला बनना इसका मतलब है कि प्राथमिकता, पहला स्थान यीशु, बाकी सब उसके बाद। कई बार हमसे ये गलतियां हो जाती है,
हमारी प्राथमिकता, हमारी प्रायोरिटी किस में होता है, ये हम अपने आप को पूछना बहुत जरूरी है. നമ്മളോട് തന്നെ ചോദ്യം ഒരു പരിശോധിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം. अपने आप से सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि पहला स्थान हम किसको देता है, हम प्राथमिकता किसको देता है. काम अच्छी बात है, पैसे अच्छी बात है, गलत है ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन इससे बढ़कर यीशु से बढ़कर और कुछ नहीं. सच्चा चेला यीशु को अपना पहला स्थान देता है. आमीन, हालेलुया. आगे बढ़ेंगे. हम जब यीशु के बारे में हैं, जब यीशु के चेलेपन के बारे में कहते हैं, मत्ती 8:18 निकालेंगे. मत्ती 8:18. चेलेपन में एक मूल्य है उसमें. तो यीशु कुछ ऐसा क्या बोलते हैं, कुछ अजीब करता है, कुछ अनकंफर्टेबल करता है, जो अपने चेलों को पास लेकर आने से ज्यादा, या फिर नए चेलों को, तभी रब्बी लोग को ज्यादा चेला हुआ तो उतना अच्छा है ऐसा तो बोलते हैं, लेकिन अभी क्या करता है, अभी यीशु फिल्टर करता है. देखो यीशु का फिल्टर कुछ और है, यीशु का फिल्टर कुछ और है. देखो 8:18. यीशु ने हाँ. जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी. बस ये एक बैकग्राउंड है. झील के उस पार जाने की आज्ञा दी. चारों ओर बड़ी भीड़ देखी. उससे पहले के भाग में जब हम देखते हैं तो यीशु ने बहुत लोगों को चंगाई दिया है. ठीक है, बहुत लोगों को चंगाई दिया है, बहुत लोग यीशु के पास आ रहा है. लेकिन अब क्या हो रहा है, यीशु इतने चेलों को पास आके देखता है तो यीशु वहां पर क्या कहता है कि आज्ञा देता है कि तुम झील के उस पार जाना है. अभी यीशु मसीह सबसे ज्यादा पॉपुलर टाइम पे आया है ना. लोग चारों ओर से यीशु के पास आ रहा है. अगर मैं होता ना तो अरे इतना लोग आ रहा है, चलो और एक बड़ा मीटिंग करते, क्रूसेड करते, ऑफरिंग रखते, थोड़ा है ना, ऐसा बोल सकते है ना. इतना लोग आ रहा है, पॉपुलर हो रहा है, सोशल मीडिया में इतना सारा लाइक, देखो लाइक जो पता नहीं लाइक जा रहा है कि नहीं, जो भी है इतना सारा व्यूज आ रहा है, लाइक मिल रहा है, जो भी है, जो फलाना जो भी होता है. उस जमाने के है ना, वैसे ही समय हो रहा था. यीशु के पास सब सामने आ रहे थे, यीशु के पास आ रहे थे. यीशु बोल रहा है, आज्ञा देता है, बोलता है झील के उस पार. मतलब ये जो आए हैं उनको छोड़कर. कई बार देखो यीशु बाइबल उठा के पढ़ के देखो, चारों सुसमाचारों में कई बार हमें देखने, खासतौर से पहला 3 सुसमाचारों में हमें देखने मिलता है, खासतौर से मरकुस में हमें देखने मिलता है, यीशु हमेशा जब लोग आते थे अकेले में चले जाते थे. अकेले में चले. इतना पॉपुलर टाइम आ गया है. नॉर्मल बोलेगा, दिमागी तरफ से बोलेगा, अरे यीशु क्या कर रहा है, आ रहा है ना लोग, अच्छी बात है. नहीं, यीशु होता है सच्चा चेला. सच्चा चेला चाहिए. पॉपुलैरिटी ये मुझे चंगाई की वजह से आ रही है. उसके बाद जो है 5 रोटी से 5000 लोगों को खिलाया, वो खिलाने की वजह, रोटी की वजह से आ रहे हो लोग. जब यीशु ने जीवन की रोटी में बात किया, बहुत सारे लोग चले गए हैं. यूहन्ना में है वो लोग सब चले गए, जीवन की रोटी के बारे में बात किया. यानी कि रोटी के लिए आ रहे हैं, चंगाई के लिए आ रहे हैं, धन संपत्ति के लिए आ रहे हैं. ऐसा हो रहा है. यीशु बोलता है नहीं, मुझे भी सच्चा चेला चाहिए, सच्चा चेला चाहिए. उस नीचे देखो 19वां वचन से देखो. तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा. तब एक कौन आता है, देखो ध्यान देना, शास्त्री आता है ना. शास्त्री आता है. शास्त्री मतलब उस समय का जो है वचन में एकदम गहराई से जानने वाला एक व्यक्ति है. वो टीचिंग का काम भी करता है. वो तोरा जैसे मैंने कहा पहला 5 पुस्तक हो गए, तोरा उसका नाम है तोरा. ठीक है, तोरा में बहुत अच्छा ट्रेंड है. वो नियम को अच्छी तरीके से नियम के बारे में शिक्षण दे सकता है. सिनोगॉग सुना है आप लोग ने. सिनोगॉग जो है उस समय का आराधनालय होता था यहूदी लोगों का. ठीक है, क्योंकि यहूदी लोग कई जगह में फैल गए थे प्रवास के समय. ऐसा कहता है उस समय क्या है, यरूशलेम में जब यरूशलेम ने बाबिलोन ने आके नाश किया था, उस समय बाबिलोन ने क्या है यहूदी लोगों को वहां से बाबिलोन में लेके गया. तो कुछ यहूदी लोग वापस भी आ गए जब, लेकिन जहां पर भी गए थे यहूदी लोग ने अपना अपना आराधनालय बनाया. ठीक है, मंदिर नहीं है बोल के अपना अपना आराधनालय बनाया. तो ताकि वो जहां पर भी इकट्ठा हुए वो एक साथ क्या करते हैं, वचन पढ़ते थे. वही उसी एक आराधनालय में
यीशु मसीह वचन पढ़ता है, एशिया नबी का किताब से यीशु मसीह पढ़ता है, तो लोग वचन पढ़ते थे, गाना हिम्स गाते थे, प्रार्थना करते थे। तो ये शास्त्री लोग भी जो है वहां पर जाकर वहां के अध्यापक लोग थे, यानी कि काफी मशहूर थे, ठीक है, काफी मतलब जाने माने लोग थे। ये शास्त्री लोग भी काफी इकोनॉमिकली स्टेबल थे। तो ये क्या करता है, ये यीशु के पास आता है ना, एक शास्त्री आता है, यीशु के पास आता है, आगे बढ़िएगा। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। तो ये शास्त्री यहाँ पर क्यों आ रहा है, अपने सोचने की बात है ना, मतलब ये मशहूर है, ऑलरेडी फेमस है आदमी, मतलब आदमी को ऑलरेडी उसको भी चेले हो सकते हैं, शास्त्री को भी चेले हो सकते हैं, लेकिन ये यीशु के पास आता है और बोलता है मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। याद है मैंने पहले कहा था, पता पहला शताब्दी में चेले आके पूछते थे, तो ऐसा शास्त्री आ रहा है, बोल रहा है मुझे पूछना है, मुझे आपके पीछे होना है, ऐसे करके शास्त्री आके पूछे थे, ठीक है। तो वो अच्छा मतलब वेल रेस्पेक्टेड आदमी है, वो रब्बी हो सकता है। लेकिन उस जमाने में जब कोई रब्बी जब ट्रैवल करता था ना, तो रब्बी अगर मशहूर होता तो उसको हर शहर में कहीं ना कहीं घर मिलता था। तो यहूदी लोग जो है ना मेहमान नवाजी के लिए बहुत मशहूर थे। तो खासतौर से रब्बी जो यात्रा करने वाले रब्बी लोग थे, टीचर लोग थे, ये टीचर्स जब यात्रा करते थे तो वो उनको जब यहूदी अगर पहचान लिया कि अरे ये रब्बी है, यीशु रब्बी है, चलो इसको हमारे घर में क्या है मेहमान नवाजी कराते हैं, वो आके रुकना है, जितना भी टाइम रुकना है रुक सकते हैं, ऐसे करके। तो शास्त्री के माइंड में यह हो सकता है, बोलता है कि यीशु तो अभी कितना, देखो कितना लोग यीशु के पास आ रहे हैं, इतना बड़ा भीड़ है, ये कहां भी जाएगा, ये कोई ना कोई अमीर बंदे का घर में इसको मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, रहने मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, सब कुछ होगा, मेरा भी लाइफ सेट, इसका भी लाइफ, इसके वजह से मेरा भी लाइफ सेट है ना, इसके वजह से मेरा भी लाइफ सेट, हमारा लाइफ सेट होने के लिए हम यीशु के पास आए हैं क्या? अनंत काल का लाइफ सेट होने के लिए यीशु के पास आए। ये लाइफ सेट करके देगा, यीशु सेट करता है, गलत नहीं मानो, यीशु सेट करके देता है। मेरा लाइफ सेट किया है, आप लोग का लाइफ भी सेट करेगा, लेकिन इससे बड़ा एक हमें अनंत काल का लाइफ है ना, वो लाइफ की ओर हम जा रहे हैं। एनीवेज, तो ये यीशु के पास आता है और उसको मालूम है कि यीशु बहुत मशहूर हो रहा है, तो यीशु के पास आता है। यीशु उसको क्या जवाब देता है? 20वां वचन, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भर और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। देखो चेले का एक तो पहला सब कुछ छोड़ दिया, अभी क्या है, कंफर्ट भी नहीं है, बोलता है ना, आराम भी नहीं है, आराम नहीं है, और यहाँ पे क्या मतलब घर नहीं मिल रहा है ना, घर नहीं है, यीशु का ऐसे बोल रहा है ना, वहाँ पे यीशु को घर भी नहीं है, मतलब मैं जाऊंगा लेकिन मुझे, लोमड़ियों को घर है अपना, पक्षियों को भी है, लेकिन मनुष्य के पुत्र यानी कि यीशु को नहीं है। तू मेरे साथ आएगा तो तू भी शायद हो सकता है कोई पार्क में जाके सोना पड़ेगा, पार्क मतलब नहीं था वो टाइप पे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कोई बेंच में जाके सोना पड़ेगा, रास्ते के साइड में सोना पड़ेगा, रेडी है क्या, है ना। चेलेपन में क्या है, हमेशा कंफर्ट नहीं मिलता, हमेशा आराम नहीं मिलता। चेलेपन में ऐसे एक आसमान किसको बुलाया, आराम का बात नहीं कर रहा है जो, है ना, इसको बुलाया। मैं तो सोचा था कि आशीष की बातें होगी, अनुग्रह की बातें होगी, लेकिन यहाँ बोल रहा है आराम नहीं है चेले को। नहीं, आराम अभी नहीं है, अनंत काल का एक आराम आपका इंतजार कर रहा है। ये पृथ्वी में होने वाली जो जीवन है केवल क्षण भर के लिए है, लेकिन हमें आने वाला अनंत काल का एक बड़ा जीवन हमारा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। वहां पर हमारे लिए एक मकान तैयार हो रहा है। यहाँ पे शायद आपको कोई मकान नहीं होगा, यहाँ पे शायद खुद का बोलने के लिए शायद कुछ नहीं होगा, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी चलेगा। बोलना है प्रभु मेरा वो मकान मुझे काफी है, मेरा वो मकान मुझे काफी है। हालेलुया। मैं एक याद कर रहा हूँ, मैं जैसे कहा कि मैं बैंगलोर में पढ़ने गया था, सायक्स का एक हमारा एक अभी रिसेंटली ग्रेजुएट्स का ग्रेजुएशन हो गया, उन सभी का एक अलुमनाई मीट हो गया था। तो मेरे पहले ही ग्रेजुएट हुआ एक पासवान वहाँ पर उनका गवाही दे रहा था, ऑनलाइन था, गवाही दे रहा था। वो अब साउथ सुडान में है,
साउथ सुदान, अफ्रीका में एक कंट्री है साउथ सुदान, जो बहुत वॉलेटाइल कंट्री है, बहुत हिंसा वाली कंट्री है देश में। वहां पर वो जाकर सेवकाई कर रहे हैं। एशिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है ये, थियोलॉजिकल कॉलेजेस है, जो मैं जो बोल रहा हूँ, साइरेक्स बोलने में गया था। वहां से वो कहाँ गया है? साउथ सुदान, जो एकदम हिंसा भरा, वो इस प्रकार गवाही दे रहा था कि वो और उसका बीवी पहला साल जब था वहां पे, पहले फर्स्ट ईयर में, उसके परिवार 3 बार उनको मलेरिया आया, 3 बार मलेरिया आया। और उनका जो मिनिस्ट्री है, सेवकाई है, वो सेवकाई जो ट्यूजी कैंप होता है ना, ट्यूजी कैंप बोलते हैं, जिनको बचाते हैं, जिनको बचाते हैं, और बचाने के बाद देखो समझो बाढ़ आते हैं तो बाढ़ से घर नष्ट होते हैं, तो कुछ लोगों को कैंप्स में डालते हैं, है ना, बचाने वाले कैंप्स में। तो वैसा एक कैंप में वैसा कैंप्स में जाके ये करते हैं, क्योंकि वहां पर हिंसा, जैसे कि मैंने कहा, बहुत हिंसा होती है। यहाँ पे जानते हो वहां पर जो भी हो रहा है, वहां पे हिंसा होती है, तो उनके बीच में जाके वो क्या कर रहे हैं? सेवकाई कर रहे हैं। आतंकवादी हमले हमें कभी भी हो सकता है, ऐसा एक जगह है वो। जब व्हाट्सएप में, सॉरी जूम में जब थे, उसका बैकग्राउंड में एक पेड़ था। उन्होंने मुझे हमें इस प्रकार कहा कि आप जो पेड़ को देख रहा है वही हमारा कलीसिया है। 40 डिग्री अब हो चुका है तापमान, बाहर 40 डिग्री है, इससे ज्यादा होता है। हमारा चर्च कलीसिया इस पेड़ के नीचे हम बनते हैं। मैं सोच रहा था बैंगलोर से इतना अच्छा पढ़ाई करके वो बंदा कहाँ गया है? साउथ सुदान, एक देश में गया है। वहां पर एक पेड़ के नीचे अपना कलीसिया चला रहा है, एक पेड़ के नीचे अपना कलीसिया चला रहा है। बोलता है लोग आ रहे यीशु में, लेकिन बपतिस्मा देने के लिए पानी नहीं है। ऐसा एक जगह है, बपतिस्मा देने के डुबा के बपतिस्मा देने के लिए पानी नहीं है। सच में इतना मुझे दिल के अंदर इतना बड़ा घाव और साथ में साथ आनंद भी लगा, दोनों मिक्स था मेरे लिए। घाव इसलिए कि मैं यहाँ पर मुंबई में, लेकिन आनंद इसलिए कि वहाँ पर उसकी जो कमिटमेंट देखते हुए, उसकी जो विश्वास योग्यता देखते हुए। क्यों करते हैं? इंडियन है वो, नॉर्थ ईस्ट से आया वो बंदा है, बैंगलोर से सबसे अच्छा पढ़ाई करते हुए गया। वहाँ पे एक छोटा कलीसिया वहाँ के लोगों के बीच में एक पेड़ के नीचे कर रहा है। क्यों करता है वो? सच्चा चेला, सच्चा चेला पर कीमत चुकाना पड़ता है। कीमत चुकाना तैयार है, कीमत चुकाने के लिए तैयार है। मुश्किल है, शायद आराम नहीं होगा, शायद घर नहीं होगा, शायद घर वाले हमें निंदा करता होगा, लेकिन हालेलुया हम उस विश्वास में, हम उस हालेलुया उस वायदे में खड़े हैं कि हालेलुया हमारा इस जिंदगी केवल क्षण भर के लिए है। चेलों का जिंदगी यहाँ पर समाप्त नहीं होता। एक दिन आएगा जब मैं मेरा गुरु के पास जाऊंगा, हालेलुया गुरु मुझे बुलाकर उसके घर में लेकर जाएगा। उस दिन हालेलुया मैं हमेशा आनंद के साथ अपने ही मकान में हालेलुया सब हालेलुया परमेश्वर के परिवार के साथ आनंद मनाऊंगा। उसका एक सैंपल है ये कलीसिया। आपका कलीसिया, आपके परिवार ने आपको ठुकराया है, आपको एक नया परिवार यहाँ पर प्रभु ने दिया है। वो यीशु मसीह कहता है जो मेरे हित के हिसाब से चलता है वही मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा माता है। हालेलुया परमेश्वर के हित के हिसाब से जो चलता है वही हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी भाई है, हमारी पिताजी है। यहाँ पर आपके इस कलीसिया जो है यीशु का परिवार है। हालेलुया निंदा करने वाले यहाँ पर नहीं है, घर पर होगा, यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन ये तो केवल सैंपल है। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। हालेलुया पिक्चर अभी बाकी है। हालेलुया
21वां वचन, वही जो हम देख रहे थे उसका 21वां वचन। आपका हाँ वही 8 का 21। यीशु एक और चेले ने उससे कहा, हाँ। हे प्रभु, हाँ। मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दो। मुझे पहले, यही वचन जो है लूका 9 का 59 में है, लूकोस 59 यही लिखा है उसमें, लेकिन एक ही डिफरेंस है, यीशु मसीह ने उसको बोला कि तुम मेरा पीछा हो ले, ऐसे करके वहां पे बोला, वही डिफरेंस है। पहले मेरे पिताजी को मैं गाड़ लूं, ऐसे करके वहां पे कहता है। 22वां वचन भी साथ में पढ़ेंगे, 22वां वचन। यीशु ने उससे कहा, हाँ तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। यीशु का वचन कितना कठिन है ना, कभी कभी सुनता है लगता है अरे ऐसा, आपको लग रहा है कि मसीह जीवन में आके गलती किया, लग रहा है क्या? मुझे लगता है आपका पासवान ने आपको एकदम विश्वास में दृढ़ रखा है। मैं धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया। मुझे फीडबैक ऑलरेडी हाबिल भाई ने दिया था, ये वचन में बहुत स्ट्रॉन्ग कलीसिया है, हालेलुया। बहुत कठिन है ना, देखने में ऐसा लगता है अरे मुर्दों को मुर्दे गाड़ने को, है ना। पिताजी को गलत बोला क्या? इंपॉर्टेंस क्या है? पिताजी है ना, पिताजी को, हाँ, लेकिन पिताजी मरा है कि नहीं वो भी ध्यान देना है। अगर मरा हुआ होता तो यीशु के पास अभी रहता था क्या? इसका मतलब ये है, हम कुछ बातें समझना है, ठीक है, वचन से। पिताजी मरा नहीं है, मरने से पहले बोलता है पहले जाके, इसका मतलब ये है वहां पे पिताजी काफी शायद बुजुर्ग हो चुका होगा, मरने के सामने आया होगा, बुजुर्ग है, उसका समय समाप्त होता है, लेकिन मरने के समय अगर बेटा वहां पे होगा तो पिताजी का एक भाग उसे भी, समझ गया? अभी समझ गया क्यों बोला उसने? रीजन समझ गया? मतलब एक तो समय है, अभी मरने का समय बचा है, पिताजी को गाड़ने के बाद जो भाग है वो मुझे, इसी वजह से उड़ाऊ पुत्र का कहानी बहुत बड़ा है, ठीक है, क्योंकि उड़ाऊ पुत्र ने बोला मेरा हिस्सा मुझे, इसका मतलब उड़ाऊ पुत्र ने क्या, उसका मतलब क्या है कि तुम मर गए मेरे लिए, ऐसा है। क्योंकि वहां पे यहूदी लोगों के रीतियों रिवाजों के अनुसार पिताजी मरने के बाद ही हिस्सा ले सकता है। उड़ाऊ पुत्र ने कहा कि मेरा हिस्सा मुझे दे दे, मतलब पिताजी का मुंह पे देख के जब ये बोलता है तो उसका मतलब ये तुम मेरे लिए, इसलिए वो बड़ा कहानी है। इसलिए पिताजी वो जब वापिस आता है तो उसको जब गले लगाता है, इसलिए वो प्यार इतना बड़ा है। भले ही उड़ाऊ पुत्र ने कहा कि मैं, तुम मेरे लिए मर गए हैं, वह जैसे ही वापिस आया उसको फिर से गले लगाने वाला। हमने कितना बार यीशु को ठुकराया है, कितना बार यीशु को हालेलुया अनदेखा किया है, लेकिन फिर से हमें गले लगाने वाला हमारा यीशु, हालेलुया। हम इसमें वापस आते हैं, बोलते हैं कि मैं अपने पिताजी को गाड़ने दो, यानी कि क्या है, मुझे आज्ञा पालन करना चाहता हूं मैं, लेकिन थोड़ा टाइम की बात। यीशु मसीह नहीं चाहता, नहीं अभी मैंने कुछ कहा है तो अभी डिलेड ओबीडियंस नहीं, देर से आज्ञा पालन नहीं करना है, जैसे हमने कहा प्रायोरिटी, प्राथमिकता, हालेलुया। तुम आज्ञा पालन करने को देरी नहीं करना है, तुम पिताजी का मरने तक देखेंगे, फिर तुम्हें जो मिलता है वो भी लेकर आएंगे, है ना। मतलब अपना फ्यूचर सिक्योर करने के बाद, अपना भविष्य क्या है, सिक्योर करने के बाद, अपना भविष्य को ताकत देने के बाद तुम आ रहे हो। नहीं, विश्वास का जीवन ऐसा नहीं है। विश्वास का जीवन हमें जो नहीं दिखता है उसको हम विश्वास कर रहे हैं, उसके ऊपर हम आशा कर रहे हैं। जो अनदेखा है उसको हम आशा कर रहे हैं। हम अभी अनंत काल, हमें स्वर्ग कैसा है हम नहीं जानते हैं। मसीह का मुंह किसने देखा है? पेंटर ने पेंट किया, ठीक है, वो सब अच्छी बात है, लेकिन वैसा दिखता है क्या? आप देखो, अभी नहीं देखो, घर पे जाके देखो, प्रकाशित वाक्य में वहां पे मसीह का मुंह देखो कैसा है, और पेंटर का मुंह के बाद आप सामने तक क्या तुलना करके देखो। प्रकाशित वाक्य में दिखता है आग से आग आता है, जीभ क्या है, तलवार वाला, ऐसा है क्या मसीह का? देखो मालूम नहीं मसीह का मुंह कैसा है, हमें को मालूम नहीं स्वर्ग कैसा है, थोड़ा वर्णन दिया है परमेश्वर का, लेकिन विश्वास के साथ, जो अनदेखा है उसका विश्वास,
हालेलुया। उसको वही विश्वास, वैसा विश्वास परमेश्वर हमसे चाहता है, अपने चेलों से वैसा विश्वास चाहता है। तू अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है, मेरे साथ हो ले। हालेलुया। तेरा अनंत काल का फ्यूचर मैं सिक्योर करूंगा, तेरा अनंत काल का भविष्य मैं तुझे सिक्योर करूंगा। हालेलुया। वो आदमी जो है, हालेलुया, अपने दुनिया में जाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य कभी वेट नहीं कर सकता। परमेश्वर का राज्य कोई वेट नहीं कर सकता। आज्ञा पालन करने में देरी नहीं करना है। चेलेपन का एक महत्व बात यही है, आज्ञा पालन करने में हमें देरी नहीं करना। कई बार हम सोचते हैं, मैंने भी सुना है ये एक अंकल की कहानी, बोलता वचन मालूम है, सुसमाचार सुना है, यीशु के बारे में मालूम है, यीशु रक्षक उद्धार करता है मालूम है, लेकिन हम उद्धार नहीं पाया है। क्यों? क्योंकि बेटों का शादी नहीं हुआ है। बोलता मसीह में आएगा तो बेटे कब शादी करेंगे? मसीह में आएगा तो बेटे का शादी कैसे हो? शादी के बाद मैं आ जाऊंगा मसीह, शादी के बाद मैं चेला बन जाऊंगा, एक अच्छा जॉब मिलने के बाद अगर मेरे थोड़ा फिक्स डिपॉजिट आने दो, फिर क्या बोलते हैं मिनिस्ट्री में उतरूंगा। मेरे माता पिता एग्री करने दो, फिर मैं चेला बनता हूँ। माता पिता मानने दो, फिर मैं चेला बनता हूँ। ऐसे कर बहुत सारे हमें सवाल हो गए, लेकिन परमेश्वर का राज्य किसी के लिए रुकता नहीं है। अगर परमेश्वर ने आज आपको बुलावा दिया है तो आज उसको स्वीकार करना है। वहां पे लूका में हम देखता है, आप मेरा पीछे हो ले बोलता है, लेकिन वो वहां पे एक्सक्यूज देता है। इसलिए वहां पे बोलता है जो आत्मिक रीति में मरे हुए हैं वो मरे हुए को गाड़ने दो। मैंने कि यीशु मसीह इनडायरेक्टली उसे कहता है कि तुम आत्मिक रीति में पूरा बड़ा नहीं है, तू जिंदा नहीं है, इसलिए तू कहता है कि तू वेट करेगा, पिताजी को मरने का वेट करेगा, इसलिए कहता है आत्मिक रीति में जागा हुआ होगा तो यीशु का पीछा हो लेगा, तो सच्चा चेला वो बन सकता है। आमेन। लूका 9 का 61-62 61 और 62, लूका 9 का 61 और 62, लूकोस 9:61-62। एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर का राज्य का योग्य नहीं है। वो बोलता है मैं गुड बाय बोलने को जा रहा हूँ घर पे, है ना, गुड बाय बोलने को उनको एक बार देखता हूँ। देखो एलाइशा ने भी ये किया था, आप देखते हैं ना, एलाइशा भी करता है। एलाइजा जब भी एलाइजा के पास आता है वो भी गुड बाय बोलता है, लेकिन एलाइशा आता है, एलाइशा आता है वापस। एलाइजा को मालूम है कि एलाइशा आएगा क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना है। ये बंदा गुड बाय देने जा रहा है, परमेश्वर यीशु मसीह जानता है ये गुड बाय देने जाएगा। मम्मी को बोलो अरे बेटा रुक जा थोड़ा, तो दाल चावल खा के जा, आज चिकन बनाया मस्त, आज मटन है, मटन मालवानी बनाया है बहुत मस्त है, आज खा के जा। फिर कल सवेरे होगा बेटा आज तो मतलब इंग्लिश ब्रेकफास्ट बनाया है, ऑमलेट है ना, वो वाला ऑमलेट के अंदर मैंने कुछ नया डाला है। तो क्या होता है, प्रतिबद्धता बढ़ जाती है, मतलब उसके जो कमिटमेंट है वो परिवार के साथ हो जाता है। बोलता है बेटा काम कर, तू शादी कर, शादी के साथ तो मतलब लड़की के साथ जाएगा तो 2 लोग होगा ना, अच्छी बात है, हो सकता है। तो पीछे जैसे पीछे गया हो गया, इसलिए बोलता है जिसने हल पर हाथ लगाया है वो पीछे देखकर चल नहीं सकता। हम जानते हैं हल पर जो हाथ लगाता है वो पीछे देखकर ऐसे जाएगा तो क्या होगा, खेती बाड़ी पूरा नाश हो जाएगा। अभी का एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं गाड़ी में आया, मैं पीछे देख के चला गया, क्या होगा। अभी आज ही मैं क्या बोलते हैं आने था, 6:30 बजे आना था, 2 बार गलत वाला टर्न लिया, मालूम था फिर भी गलत वाला टर्न किया। मैं मतलब जीपीएस रख के आ रहा था, या अपना जो जीपीएस के अंदर एक कॉम्पस होता है, ठीक है, वो हम लोग क्या जवानों को मालूम रहेगा, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, मालूम आपको, ये जीपीएस का ये करने के लिए, ठीक है, ऐसा 8 करके घुमाना पड़ता है। मैंने शायद बहुत टाइम से घुमाया नहीं है, इसलिए कॉम्पस अलाइन नहीं है, तो कभी कभी इसको पता नहीं रहता कि मैं कौन सा रास्ते से जा रहा हूँ। तो वही है, ऐसा लग रहा है मेरे को, मतलब उसकी वजह से हुआ ऐसा लग रहा है, शायद हो सकता है मेरा दृष्टि का भी प्रॉब्लम हो। एनीवेज इसने बताया वो जगह से मैं नहीं गया, मैं कहीं और रास्ते से गया, 2 बार भटक गया, उधर घूम के मैं यहाँ पे पहुंचा।
देखो आगे देखने से मेरे इतना गलत आ गया है ना, इतना गलत रीति से है। ये जीपीएस ने मुझे गलत रीति से, या फिर मैंने जीपीएस को गलत रीति से इंटरप्रेट किया। अभी सोचो ऐसा ड्राइव करने वाले को क्या होगा, क्या हालत होगा, है ना। अगर आपको आगे की ओर बढ़ना है, चेला बनकर अगर आगे की ओर बढ़ना है, तो पीछे देख के आप नहीं बढ़ सकते। यानी कि आपने जो छोड़ा है उसको आप देख नहीं सकते। हालेलुया। मैंने ये सब छोड़ा, मैंने मेरे घर के सारे लोगों को छोड़ा, अपने जो ऐसा काम था जो यीशु मसीह को पसंद नहीं था वो छोड़ा, मेरे पैसे मेरे जो मिलने थे वो सब निकल गए। उसको देखकर आप विश्वास की नैया को आगे नहीं चला सकते। आगे चलाना है तो आगे ही देखना है, रियर मिरर में देख के आप ड्राइव नहीं कर सकते। अगर सच्चा चेला बनना है तो हालेलुया, आपकी प्रतिबद्धता जो है, कमिटमेंट जो है, वो बटी हुई नहीं रहनी चाहिए। दो नाव से हम कभी आगे नहीं जा सकते। नाव एक ही नाव में हम रहना है। आपको डिसाइड करना है आप दुनिया के नाव में हो या यीशु के नाव में हो। हालेलुया। दुनिया के नाव में हो सकता है, शायद अभी समय एकदम आराम से जाता है, दिखता है आराम की जिंदगी है। हो सकता है यीशु के नाव में होने में तूफान आ रही, आंधी आ रही है ना, हुआ है कि नहीं। यीशु नाव में था, तूफान आई, आंधी आई है कि नहीं, आई है। आंधी आएंगे ऐसे नहीं, लेकिन नाव में यीशु है, नाव में यीशु है। तूफान, हालेलुया, इस मेघ को, इस समुद्र को बनाने वाला सृष्टिकर्ता मेरे नाव में। हालेलुया। उससे बड़ा हमें और कुछ नहीं चाहिए। चेले कौन से नाव में होना बहुत जरूरी, अपने आप को परखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम आज जो देख रहे थे अपने व्यक्तिगत रीति में चेलेपन की जो बात हम सीख रहे थे, 3 बातें हैं इसमें। चेलेपन में 3 बातें होती है। एक है बीइंग, यानी कि रहना, बीइंग विद जीसस, यीशु के साथ रहना। दूसरा है बिकमिंग लाइक जीसस, यीशु जैसा बनना, ठीक है। तीसरा है डूइंग व्हाट जीसस डिड, यीशु ने जो किया वो करना, ठीक है। तो रहना, बनना और करना। चेलेपन में ये 3 अहम बात है। एक है रहना, बनना और करना, ठीक है। ये 3 बात आप ध्यान देना है। मैं जल्द से पहली बात को जस्ट बोल कर बैठना चाहता हूँ, क्योंकि अगले 2 दिनों में हम बनने के बारे में, यीशु जैसा बनने के बारे में और यीशु ने जो किया वो करने के बारे में देखेंगे। यीशु जैसा, हमने जैसे कहा था ना, चेला जो है हमेशा गुरु जैसा रहता है ना, गुरु जैसा है। तो गुरु ने जो किया वो चेला करता है। यीशु ने क्या किया अपने व्यक्तिगत जीवन में, यीशु ने क्या किया? मरकुस 1:35 देखो, मरकुस 1:35 व्यक्तिगत जीवन में यीशु ने क्या किया। मार्क चैप्टर मरकुस 1:35 मरकुस 1:35 दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। और क्या करने लगा? यीशु कौन है? परमेश्वर का, प्रार्थना का जरूरत है। यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र। यीशु खुद परमेश्वर है, जानते हैं। यीशु खुद खुदा है, हम जानते हैं। यीशु फिर भी क्या कर रहा है? अपने पिता से प्रार्थना, मतलब क्या है? बात करना, वार्तालाप करना, है ना। तो अगर हम गुरु हमारा अपने पिता से प्रार्थना करता है तो हम क्या करना है? प्रार्थना करना। केवल एक समय नहीं, केवल कलीसिया में आने से प्रार्थना नहीं होता है। केवल आप आपके परिवार के साथ बैठकर परिवार की जो प्रार्थना है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल उसमें सीमित नहीं रखना है। मैं हमेशा कहने वाली एक बात है, आपका जीवन एक प्रार्थना जीवन हो सकता है, आपका जीवन एक आराधक का जीवन हो सकता है। यानी कि अब मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो भी क्या है, परमेश्वर से भी बातें कर रहा हूं। समझ में आ रही है मेरी बात? प्रार्थना मतलब हमेशा ऐसा नहीं है ना। मैं शायद बाद में भी, अगर परमेश्वर का दास मुझे बुलाया तो मैं बाद में भी ये शायद एग्जाम्पल बोलूंगा, उदाहरण बोलूंगा, लेकिन हमारे मुंबई के लोकल ट्रेन में जाने को हमें बहुत पसंद है।
है क्या? मैं तकरीबन 14 साल तक ये ट्रैवल करता था, वीटी से डोंबिवली तक 1.5 घंटा एक जर्नी था। जो मालिश मिलता था ना गाड़ी के अंदर, वो कहीं और आपको नहीं मिलेगा। मतलब हम डोंबिवली वाले तो खतरनाक है। आपने सुना है कि मेरे अंकल आप मुंडी हिला रहा है, उनको पता है डोंबिवली वाले कैसे है लोकल ट्रेन में। मतलब गाड़ी स्टेशन में आया, हम लोग घुस गए। हम लोग मतलब एथलेटिक्स एकदम, ये बात में बहुत भारी है, ठीक है, जो भी है। गर्दी में हमें पता है, गर्दी भीड़, हाँ भीड़ में हमें पता है सब जगह से सब दबाव आता है। वहां पे प्रार्थना कर सकता है क्या? कर सकता है, कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप हमेशा घुटने में रहना है, प्रार्थना करना है। सबसे बेहतरीन टाइम वही है, भीड़ में प्रार्थना करना। मैंने किया है, मतलब क्योंकि चारों साइड से मुझे लोग दबा रहे हैं ना, तो बोला लोग, प्रभु जो भी मुझे दबा रहा है, प्रभु तू इनको छू लेना, इनसे बातें करना। आप देखो छू के प्रार्थना कर रहे हैं उनको, और उनको पता भी नहीं चल रहा। ये है प्रभु के साथ जो वार्तालाप करता है ना, वही यही है। कौन सा भी जगह होने दो, आपका घर नहीं है लेकिन आप रास्ते में जाते हो, ड्राइव करते हो, बाइक में रहते हो, चलते जाते हो, प्रार्थना करो। देखो परमेश्वर का सामर्थ आप में कैसा निकल कर आता है। हमारी चर्च, वहां पर डोंबिवली वाला जो चर्च था, वो प्रेयर वॉक करता था, यानी कि चलकर प्रार्थना करता था। हमारा एक टाइम होता था, हम संडे स्कूल के बच्चों को लेके आता, बोलता बेटा प्रार्थना कर, चलकर प्रार्थना कर। दुनिया इस जो ये जगह है परमेश्वर के लिए क्लेम करते हुए प्रार्थना करना। जब वो ऐसा प्रार्थना करता था, जो सामने से आने वाले लोगों के प्रति एक प्रेम आता था, पता नहीं क्यों। यूजुअली हम जाते थे तब ये मतलब सादा ऐरा गहरा न तो गहरा होता है, लेकिन जब प्रार्थना करते समय ये मेरा भाई होता है, क्योंकि हम देखते हैं विश्वास की नजरों से कि ये मेरे साथ आराधना कर रहा है। यही है चेले करने वाले की चेलापन जो यही होता है, चेला बनना यही होता है। यीशु ने वहां पे प्रार्थना किया। ये मेरे को लूक 5 का 15 और 16 एक बार पढ़िएगा। लूक 5 का 15 और 16। लूक 5 का 15 और 16। परंतु उसी की चर्चा और भी फैलती गई। हाँ, किसकी चर्चा? यीशु की चर्चा। हाँ, और भीड़ की भीड़ हाँ, उसी की सुनने के लिए, हाँ, और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए, हाँ, इकट्ठी हुई। हाँ। परंतु यीशु, फिर से देखो, भीड़ सामने आया, यीशु क्या करता है? परंतु हाँ, वह जंगल में अलग जाकर प्रार्थना किया करता है। प्रार्थना, अलग जाकर प्रार्थना किया करो। भीड़ से दूर होते हुए प्रार्थना करो। चलते समय आप प्रार्थना करो, आराधना करो, यीशु से बातें करते रहो। बहुत खूबसूरत वो बात होती है। हालेलुया। प्रार्थना क्या है? बातचीत है ना। दूसरी बात, यीशु ने क्या किया? वचन में स्थिर था यीशु। मत्ती 4 में हमें देखने मिलता है, वहां पे शैतान आके यीशु को परीक्षा देता है, लेकिन यीशु को, हमने अभी पढ़ा, यीशु का अधिकार है, लेकिन अधिकार लेकिन तब भी इस्तेमाल नहीं किया। यीशु ने ऐसा नहीं बोला क्या? हाँ, क्या किया? कैसे लड़ा उसके साथ? वचन से लड़ा, क्योंकि यीशु वचन में, देखो आपके हाथ में जो वचन है वो बहुत शक्तिशाली है। आप जब इसमें सामर्थ पाओगे तो शैतान की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकता। वचन में आगे बढ़ता रहो। अगर यीशु वचन में स्थिर था तो यीशु के चेले भी क्या होना चाहिए? वचन में स्थिर होना चाहिए। यीशु ने प्रार्थना किया, यीशु वचन में स्थिर था। आरामदायक जिंदगी नहीं है हमारी, लेकिन हम आगे की ओर देख रहे हैं। शायद हालेलुया दुनिया की सारी सिक्योरिटी हमने छोड़ी होगी, लेकिन हम आगे की ओर हमारी यात्रा कर रहे हैं। हालेलुया, हल में हमने हाथ रखा है, ये हल से हाथ ना निकालना। हालेलुया, पीछे मुड़ के ना देखना, आगे बढ़ते रहना। प्रभु आपको सहायता करने पाए यीशु के नाम से। एक और बार हम धन्यवाद देते हुए, हालेलुया, सारा आदर और महिमा यीशु को देते हुए मैं इस छोटी सी प्रचार को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।